बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि एंगल बी पे राइट एंगल है। ए और सी मैं इसको कंसीडर कर लेती हूँ और tan a की वैल्यू गिवन है। tan a इक्वल्स टू 1/√3 है और हमें ये दो चीज़ें दी हुई हैं और इसको हमें फाइंड करना है। ये दो वैल्यूज़ दिया हुआ है हमें। तो tan a की वैल्यू p/b होता है, उससे हम लेट कर लेते हैं कि p की वैल्यू 1k है एंड b की वैल्यू √3k है। a हमारा रेफरेंस एंगल है। रेफरेंस एंगल के सामने वाला जो साइड है वो p होता है, ये b और ये h। तो हमें h नहीं पता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके h निकाल लेंगे, p² + b² यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। p की वैल्यू है k² + √3k होल स्क्वायर। k² √3k की वैल्यू आएगी 3k², तो ये हमारा वैल्यू बन गया 4k²। 4k² रूट अंडर है तो ये वैल्यू आ गया 2k। h की वैल्यू हो गई 2k। अब इससे हमें a रेफरेंस एंगल के हेल्प से साइन a एंड कॉस a निकाल लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखोगे साइन a कॉस a पूछा हुआ है। तो साइन a की वैल्यू p/h, यहाँ से वैल्यू देख लो, p की वैल्यू कितनी है k और h की वैल्यू कितनी है 2k, तो इसकी वैल्यू आ गई हाफ। उसी तरह से आप कॉस a की भी वैल्यू भी निकाल लो। कॉस a इक्वल्स टू b/h, b की वैल्यू है √3k, h की वैल्यू है 2k, इसकी वैल्यू आ गई √3/2, राइट। लेकिन आप क्वेश्चन में देखोगे कॉस c और साइन c भी है, मतलब हमें रेफरेंस एंगल c को भी यूज़ करना है। तो अब उसके रिस्पेक्ट में वैल्यूज़ निकालते हैं। सेम ये ट्रायंगल मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ, राइट एंगल एट बी ही है, सेम सारी वैल्यूज़ हैं। अभी हमारा रेफरेंस एंगल c है, c के सामने अब ये p हो गया, ये b हो गया, h हो गया। वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी पता है, इस साइड की वैल्यू √3k है, इसकी वैल्यू k और इसकी वैल्यू 2k है, तो ये हो गया √3k, k और 2k। अब इसको यूज़ करके आपको साइन c एंड कॉस c निकालना है। साइन c इक्वल्स टू p/h, p की वैल्यू कितनी है √3k, h की वैल्यू 2k, k कट हो गया √3/2। कॉस c b/h, k/2k, k से k इसकी वैल्यू कट गई 1/2। अब हमें सारे वैल्यूज पता चल चुके हैं, अब हमें केवल यहाँ पुट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में है साइन a कॉस c प्लस कॉस a साइन c फाइंड करना है। तो आप वैल्यूज देख लो, साइन a की वैल्यू कितनी है हाफ, कॉस c की वैल्यू कितनी है हाफ, प्लस कॉस a की वैल्यू कितनी है √3/2, साइन c की वैल्यू भी √3/2। सिंपल सॉल्व कर लो, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 × √3 3, 2 2 जा 4। एलसीएम ले लोगे 4 आ जाएगा, 1 + 3 4/4, कटिंग मार दोगे 1 आ जाएगा, 1 आंसर हो गया, राइट। इसी तरह से अगर आप सेकेंड पार्ट देखते हो तो सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे, कॉस a कॉस c। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q है PQR, राइट एंगल एट Q, PR + QR, PR + QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर है एंड PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें साइन P, कॉस P एंड tan P निकालना है। P रेफरेंस एंगल है हमारा, तो P के सामने ये P, B, H। हमें B पता है। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट नहीं पता है, ये क्वेश्चन और आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम है, तो मेथड भी ऑलमोस्ट सेम है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। इन ट्रायंगल
पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर माइनस आर क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। पी क्यू की वैल्यू 5 का स्क्वायर गिवन है, पी आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में है ये, तो पी आर प्लस आर क्यू, पी आर माइनस आर क्यू। पी आर प्लस आर क्यू की वैल्यू गिवन है 25 सेंटीमीटर है, वो हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, पी आर माइनस आर क्यू, 25 से 25 कट हो गया, 1 इक्वल्स टू पी आर माइनस आर क्यू। ये आपको इक्वेशन 1 आ गया। पी आर माइनस आर क्यू इक्वल्स टू 1, और जो गिवन पार्ट था पी आर प्लस आर क्यू इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 रख सकते हैं इसको। इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, आर क्यू से आर क्यू कट हो गया, 2 पी आर इज इक्वल्स टू 3, पी आर इज इक्वल्स टू 3/2। पी आर की वैल्यू आ गई 3/2। इक्वेशन 1, पी आर प्लस क्यू आर जो गिवन पार्ट था इक्वल्स टू 25, उसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। फ्रॉम 1 and 2, पी आर माइनस आर क्यू इक्वल्स टू 1, पी आर प्लस आर क्यू इक्वल्स टू 25, एलिमिनेशन से आर क्यू कट हो गया, 2 पी आर इक्वल्स टू 26, पी आर इक्वल्स टू 26/2, 13। तो पी आर की वैल्यू आ गई 13। अब इससे हम लोग आर क्यू निकाल सकते हैं किसी एक में वैल्यू पुट करके, तो पी आर माइनस आर क्यू इक्वल्स टू 1, 13 माइनस आर क्यू इक्वल्स टू 1, 13, 1 को इधर लेके आते हैं, -1 इक्वल्स टू आर क्यू, तो आर क्यू की वैल्यू आ गई 12। आर क्यू की वैल्यू भी पता चल गई हमें 12। बस अब जो भी कह रहा है वो निकाल लो। साइन पी अपॉन एच, पी की वैल्यू कितनी है, पी के सामने ये पी होता है, ये बी होता है, एच होता है, पहले बताया हुआ है मैंने, 12/13। कॉस पी, बी अपॉन एच, 5/13। tan पी अपॉन बी, 12/5। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tan A इक्वल्स टू होता है P/B, और P और B किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में P और B की वैल्यू आपस में बड़ी छोटी हो सकती है। अगर हम यहाँ पर लेट करते हैं कि P इज ग्रेटर देन B है, P की वैल्यू B से बड़ी है, लेट सपोज P की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 1 है, तो इस केस में tan की वैल्यू कितनी होती है, 2/1, दैट इज 2। तो ये 1 से बड़ा आ गया ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ये 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है, राइट। सेकेंड है sec A इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे ट्रू है, चलो देखते हैं। तो इस स्टेटमेंट में आप देखोगे sec की वैल्यू कितनी होती है, sec की वैल्यू होती है h/b, और हाइपोटेनियस हमें पता है हमेशा सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी भी ट्रायंगल का, तो h की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर h की वैल्यू 12 है और b की वैल्यू 5 है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है इसलिए, राइट। थर्ड है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया? क्योंकि cos, मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है ये वाला, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैंने वो दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। cos A इज, cos मतलब होता है कोसाइन, कोसाइन का एब्रिविएशन है, एंड कोसेकेंट का कोसेक होता है।
तो यहाँ पर कोस सेकेंड है और यहाँ पर कॉस है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये भी फॉल्स है। सेम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, कॉट ए एक टर्म है, अकेला एक टर्म है, इट इज अ सिंगल टर्म। लेकिन कॉट एंड ए, प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये वैल्यू हम देखते हैं स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। साइन थीटा की वैल्यू होती है P/H और हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो H की वैल्यू ग्रेटर देन P होनी चाहिए। यहाँ पर P की वैल्यू 4 है और H की वैल्यू 3 है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है, इसलिए ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। डिनोमिनेटर साइन के केस में हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा 8.1 खत्म हो रहा है। अब इसके बाद मैं 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी।